सियासत एक ऐसा खेल है जिसमें कई चालें खुद से भी छिपाकर चलनी पड़ती हैं। दावेदार कई हैं, कुर्सी एक है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन चल रहा है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन अभी की खबर यह है कि मुकेश अग्निहोत्री जहां मीटिंग चल रही थी होटल में, वहां से अचानक से निकल गए हैं। मुकेश अग्निहोत्री के अचानक निकलने को कैसा समझा जाए? अपनी कार में सवार होकर मुख्यमंत्री की जो मीटिंग चल रही थी, मुख्यमंत्री को लेकर मंथन चल रहा था, वहां से मुकेश अग्निहोत्री उस होटल से, ओबरॉय होटल से निकल चुके हैं अचानक से। मीटिंग से अचानक बाहर निकले मुकेश अग्निहोत्री, अपनी कार में बैठे और वहां से चले गए। पत्रकारों ने बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने पत्रकारों से बात नहीं की, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिए। गाड़ी के शीशे बंद थे। नहीं, अमूमन देखा गया है कि वो गाड़ी के शीशे खोल लेते हैं। पत्रकारों से बात करने में बहुत सहज महसूस करते हैं, क्योंकि खुद भी पत्रकार रहे मुकेश अग्निहोत्री। और वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे कि जब वो निकले थे वहां से बाहर। बाकी मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप ठाकुर मेरे साथ जुड़े हुए हैं शिमला से लाइव इस वक्त, वहीं पर जहां मीटिंग चल रही है। कमल कौशिक मेरे साथ जुड़े हुए मेरे सहयोगी न्यूज रूम से, और आलोक भंडोरिया हमारे संवाददाता मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले एक बार फिर से हम शिमला की तरफ रुख करते हैं। प्रदीप, अभी क्या अपडेट है, क्या बातें आ रही हैं? क्योंकि 4 लगभग बज ही गए हैं, 4 बज चुके हैं, 4 बज चुके हैं, बात अभी बाकी है। प्रदीप ठाकुर। शायद प्रदीप के पास अभी बात नहीं पहुंची। कमल, 4 बज गए, बात अभी बाकी है, ऐलान अभी बाकी है, इंतजार अभी बाकी है। लेकिन नासिर, बात तो बहुत दूर तक जा चुकी है और दिल्ली तक जाकर वापस भी आ चुकी है, लेकिन फैसला सुनाने में थोड़ी देरी हो रही है। विधायक दल की बैठक का समय था, लेकिन जैसे कि प्रदीप ने थोड़ी देर पहले कहा था कि हो सकता है इसमें देरी हो, बैठक को शुरू होने में देरी हो। लेकिन सवाल अब भी मन में वो है कि मुकेश अग्निहोत्री वहां से निकले क्यों, जबकि विधायक दल की बैठक कहा जा रहा था कि सिसिल होटल में ही शुरू होगी शाम 4 बजे। लेकिन उसके बाद का अब क्या? 4 बज चुके हैं। 4 बजने के बाद अब बड़ी खबर सामने आने वाली है कि अब बैठक शुरू होगी या उसमें देरी होगी। बैठक के समय में बदलाव क्यों हुआ है, या जगह में ही बदलाव हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि सभी विधायकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए। तो क्यों मुकेश अग्निहोत्री यहां से गए? इससे पहले बताया जा रहा था कि सभी विधायक लंच कर रहे हैं, लंच करने के बाद शाम 4 बजे का समय रखा गया है। ऑब्जर्वर वहां पर है, सभी वहां पर है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि मुकेश अग्निहोत्री क्यों नहीं वहां पर है? वो गए तो गए कहां है? क्या कोई मंथन बड़ा चल रहा है? और सुखिंदर सिंह सुक्खू के नाम को लेकर यह चर्चाएं थी कि सबसे आगे दौड़ में शामिल है। लेकिन फिर तस्वीर आती है तीनों नेता, प्रतिभा सिंह भी, मुकेश अग्निहोत्री भी, सुक्खू भी, क्योंकि एक ही पार्टी के नेता, इसमें कोई इसमें चर्चा का विषय तो नहीं बनता, लेकिन इस समय चर्चा का विषय बनता है जब इस तरह से दावेदारी एक के बाद एक समर्थकों की ओर से आती है कि उनके नेता मुख्यमंत्री होने चाहिए। इसलिए नासिर, हर तस्वीर पर हमारी नजर बनी हुई है, हर तस्वीर चर्चा का विषय बन रही है। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह है कि अभी तक बैठक शुरू नहीं हुई, और प्रदीप लगातार जानकारी जरूर दे रहे हैं, ग्राउंड पर मौजूद है। प्रदीप बता सकते हैं कि बैठक शुरू हुई कि नहीं हुई? नासिर। बिल्कुल प्रदीप, आपसे जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए कि अभी क्या तैयारी है, अभी क्या बात है, क्या अपडेट है हिमाचल प्रदेश की सरगर्म सियासत को लेकर? देखिए नासिर, अभी विधायक दल की बैठक शुरू नहीं हुई है। सभी जो विधायक हैं, हालांकि कुछ विधायक निकल चुके हैं पहले ही, और जिस तरह से मुकेश अग्निहोत्री भी यहाँ से बाहर निकले और यहाँ से जो उनका निकलने लहजा था वो कहीं ना कहीं एक गुस्से वाले भाव से निकले हैं, क्या नाराजगी से निकले हैं, ये तमाम चीजें उसमें हुई हैं। लेकिन बाकी जो विधायक हैं जो अंदर यहाँ है, वो कब तक बाहर निकलते हैं इस पर सबकी निगाहें हैं। फिलहाल सभी यहाँ पर जो ओबरॉय होटल है सिसिल, उसके यहीं पर ही डटे हुए हैं। और 4 बजे जो विधानसभा की बैठक थी, और हमें लग रहा है कि थोड़ा जो है उसमें डिले हो जाएगा, और वो बैठक जो है थोड़ा देरी से भी हो सकती है। लेकिन ये जानकारी है कि होनी बैठक आज ही है और आज ही तय होना है। और यहाँ तक कि अब चर्चाएं आगे की भी शुरू हो चुकी है कि जो शपथ ग्रहण है वो कब हो सकता है। और ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा शपथ ग्रहण के लिए, कम समय में ही, यानी 2-3 दिन के भीतर। अगर आज ऐसा लग रहा है कि सोमवार तक शपथ ग्रहण समारोह हो जाए। बिल्कुल, देखिए बहुत प्रबल संभावना है इस बात की है कि सोमवार को शपथ ग्रहण हो सकता है, और अगर ज्यादा से ज्यादा देरी हुई तो मंगलवार का, लेकिन अगर सोमवार का जो है शपथ ग्रहण वो किया जा सकता है। और उसके पीछे की एक वजह ये भी बताई जा रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो धार्मिक मान्यता है, इसमें अभी 2-3 दिन बाद जो है वो काला महीना शुरू होना है, तो उससे पहले
शपथ ग्रहण करवाने की कोशिश जो है वो रहेगी, जो यहाँ की मान्यताएं रहती है। तो ऐसे में अब यही है कि आज जो विधायक दल का नेता तय हो जाएगा और उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश होगा और फिर जो है शपथ ग्रहण के लिए राज्यपाल को बताया जाएगा कि इस दिन हम शपथ ग्रहण करवाने जा रहे हैं। और ये भी जानकारी है कि राज्य सचिवालय में भी इसको लेकर हलचल बढ़ गई। अच्छा, अभी खबर एक और आ रही है प्रदीप की, अब ये कहा जा रहा है कि अब 4 के बजाय 5 बजे हो सकती है मीटिंग। बिल्कुल, देखिए ये जानकारी निकलकर सामने है कि 5 बजे के आसपास ये बैठक हो सकती है, क्योंकि थोड़ी चर्चाएं चल रही थी और जो पूर्व निर्धारित 4 बजे का समय था उसको थोड़ा डिले किया गया है, यानी 4:30-5 बजे का समय भी जो है उसमें हो सकता है। लेकिन अभी जो बैठक शुरू होनी थी वो फिलहाल शुरू नहीं हो पाई है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। आलोक भी हमारे साथ जुड़े हैं। आलोक, लेकिन अभी इस वक्त मुकेश अग्निहोत्री एक बड़ा सवाल छोड़ गए अपने, और ये उस वक्त की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जब मुकेश अग्निहोत्री जा रहे थे और प्रदीप बता रहे थे कि उनके चेहरे पर कुछ नाराजगी जैसे भाव थे। वो सीधे अपनी गाड़ी में बैठे और सीधे वहां से निकल गए। आलोक, क्योंकि मैं बात कर रहा था कि खुद पत्रकार रहे मुकेश अग्निहोत्री, तो बड़े सहज होते हैं वो मीडिया से बात करने में और बात कर लेते हैं, गाड़ी का शीशा खोल लेते हैं, कई बार ऐसी स्थिति होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल नासिर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुकेश अग्निहोत्री बिल्कुल सहज, सरल और सौम्य व्यवहार लोगों के साथ रखते हैं, लेकिन अचानक यूं बैठक के बीच से चले जाना कई बड़े सवाल खड़े करता है। हालांकि सभी जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं वो ऊपर से इनकार कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री की जैसा सुक्खू जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं, वैसा ही अगर मुकेश अग्निहोत्री से पूछा गया, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार लाना बड़ी बात है। अगर ऐसे में अगर आकलन किया जाए तो नासिर, हर व्यक्ति अंदर से, हर व्यक्ति की दिल की इच्छा होती है कि वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। कहीं ना कहीं मुकेश अग्निहोत्री के दिल में भी इस तरीके का भाव चल रहा होगा कि मुख्यमंत्री का पद उन्हें दिया जाए, क्योंकि वो 5 साल लगातार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, 5वीं बार जीत करके वो आए हैं। वो चाहते हैं आता हूं आलोक आपके पास, कमल कुछ अपडेट दे रहे हैं। जी कमल, क्या अपडेट है? नासिर, जानकारी ये मिल पा रही है और जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं, प्रदीप भी मौजूद है ग्राउंड पर और इसलिए सबसे पहले खबरों तक जानकारी दे रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है नासिर, वो जो सुक्खू बात कह रहे थे वही जानकारी मिल रही है कि कोई अगर मुख्यमंत्री होगा तो विधायकों में से ही होगा। ये थोड़ी सी स्पष्ट स्थिति अभी हो जाएगी थोड़ी देर बाद, लेकिन अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि हो सकता है डिप्टी सीएम की भी बातें चल रही हो इस बैठक में कि हाँ, ये है कमल की विधायकों में से ही होगा, तो प्रतिभा सिंह तो अब हट चुकी हैं उस रेस से। ये सुक्खू बात कई बार दोहरा चुके नासिर, जीत के बाद जब बहुमत की सरकार बनने का रिजल्ट सबके सामने आया, उसके बाद आप जानते हैं कि सुक्खू ने कई बार इस बात को दोहराया, तो उससे साफ है। और अब ये जानकारी सामने आना सूत्रों के हवाले से, हालांकि कुछ भी हो सकता है, ये आलाकमान का फैसला है, ये कांग्रेस के विधायकों का निर्णय होगा, लेकिन जानकारी बहुत बड़ी मिल पा रही है कि विधायकों में से कोई मुख्यमंत्री होगा। यानी कि जो दावेदार हैं उसमें सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री तो है ही, लेकिन क्या चौंकाने वाला नाम कोई हो सकता है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन प्रतिभा सिंह की आपने जैसे बात की है, क्योंकि वो सांसद है और आपने कई बार चर्चा में भी कहा कि जो मुश्किलात है काफी कांग्रेस के लिए इसलिए भी हो जाएगी, उपचुनाव फिर आने वाले वक्त में करवाना है, एक सीट किसी को छोड़नी पड़ेगी, वो विधायक बनेगी आने वाले वक्त में। अगर उनसे ये उम्मीद जताई जाती है कि वो मुख्यमंत्री बनने की ओर अग्रसर है या फिर आला कमान का इस तरह का निर्णय हो सकता है, तो नासिर ये जानकारी जरूर मिल पा रही है। और डिप्टी सीएम की चर्चा भी चल रही है, ये भी अब चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि एक डिप्टी सीएम का पद भी हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में बना दिया जाए, तो ये दर्शाएगा अगर ऐसा होता है कि नाराजगी को दूर करने के लिए, नाराजगी को कम करने के लिए ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी थोड़ा और इंतजार करना होगा और थोड़ा इंतजार खत्म होगा तो जो नाम है वो सामने आ सकता है। लेकिन अब जानकारी मिल पा रही है कि 5 बजे विधायक दल की बैठक शुरू हो सकती है और मुकेश अग्निहोत्री के अलावा बाकी जो विधायक है वो मौजूद रहेंगे। नाराजगी है नहीं है, क्या बात हुई है, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अंदर खाते बहुत सी बातें निकलकर सामने आ रही है और जल्द ही वो दर्शकों के सामने भी होंगी, क्योंकि ऑब्जर्वर्स अभी भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक एक पल की अपडेट दिल्ली जा रही है नासिर, एक एक पल की अपडेट प्रियंका गांधी बड़ी खबर ले रही है। एक खबर तो ये कि विधायक दल की बैठक के समय में बदलाव हुआ है, अब 4 के बजाय 5 बजे होगी बैठक। 5 बजे शुरू होगी विधायक दल की बैठक हिमाचल प्रदेश में। बैठक के बाद सीएम के नाम का ऐलान संभव है। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की एक बड़ी खबर और एक अहम खबर, खबरें अभी तक पर, हर एक अपडेट सबसे पहले, इसलिए आप खबरें अभी तक को छोड़कर मत जाइए। आपका अपना चैनल, पसंदीदा चैनल, हिमाचल की सियासत से जुड़ी हर एक खबर इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ खबरें अभी तक पर मिलेगी सबसे पहले और बिल्कुल सटीक तरीके से। और आलोक, जैसे जैसे कल से ये हो रहा था ना कि मीटिंग अब ये टाइम, अब फिर अभी शुरू हो चुका है कि अब 5 बजे हो सकता है फिर बढ़ जाए,
तो एक किसी ने कहा है ना, एक शेर है कि इंतजार में वो लम्हे बड़े मुश्किल गुजरते हैं जब कह रहा हो कोई कि बस आ रहा हूं मैं। तो इस तरह की धड़कनें भी बढ़ा रहे हैं नेताओं की भी और कार्यकर्ताओं की। लेकिन आलोक, जिस तरह से अब एक बात आ रही है कि विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तो इससे ऐसा लगता है कि प्रतिभा सिंह इस रेस में नहीं है। सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री का आकलन किस तरह से किया जाए? बिल्कुल नासिर, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि जब ये बात कही गई, कल भी ये बात आई, आज भी आई, कि विधायकों में से ही एक व्यक्ति को, एक विधायक को विधायक दल का नेता चुना जाएगा, तो उससे स्वाभाविक है कि प्रतिभा सिंह जो सांसद है मंडी से, वो अब इस रेस से बाहर हो गई है। लेकिन नासिर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लंबे समय तक एक जो राजनीति में दबदबा इस परिवार का हिमाचल की राजनीति में रहा है, तो स्वाभाविक है हर व्यक्ति चाहता है कि सत्ता उनके इर्द गिर्द हो। वो चाहते उनके बेटे वहां से जीत करके आए। जैसे आप उप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है, हो सकता है उप मुख्यमंत्री का पद यहां पर एक बना दिया जाए। इसके अलावा भी अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस कुछ और भी कर सकती है अपने विधायकों को एडजस्ट करने के लिए, सामंजस्य बिठाने के लिए। हो सकता है प्रतिभा सिंह अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री के लिए चाहती हो, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है इस समय। नासिर, हम अपने दर्शकों को यह बता देना चाहते हैं, इस समय कोई भी ऐसी फाइनल सूची नहीं आई है, केवल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन ऐसा हिमाचल, कई बार ऐसा भी होता है कि नाम चर्चाओं में चल रहे होते हैं किसी के, लेकिन फैसला किसी और के पक्ष में हो जाता है, जो किसी के बहमो गुमान में भी नहीं होता कि ये नाम आ गया सामने। और ऐसा कहीं ऐसा यहां भी ना हो जाए, इस बात से भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा एक स्टेट में नहीं, कई राज्यों में हुआ है, समय समय पर कांग्रेस शासित राज्यों में हुआ है। ये कोई हिमाचल में ऐसा होना भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। किसी तीसरे व्यक्ति को भी जो जिसका नाम चर्चा में नहीं है, उसे सामने फ्रंट लाइन में लाकर खड़ा किया जा सकता है और हाईकमान एक आदेश जारी करेगा जिसे सभी विधायकों को मानना पड़ेगा। क्योंकि इस समय जो हिमाचल की सियासत है, हिमाचल की राजनीति है, जो हिमाचल से लोग जीत कर आए, कांग्रेस की वापसी हुई है, ऐसे में दूसरे राज्यों में एक संजीवनी का काम जो ये जीत करेगी, स्वाभाविक है इसके बाद अगले हरियाणा में भी चुनाव होने, दूसरे राज्यों में भी होने, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस नजर बनाए हुए इस बाजी को कांग्रेस अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपने विधायकों को एडजस्ट करेगी। सीएम इस तरीके की अभी जो गुना भाग अभी चल रहा है, राजनीतिक गणित कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है कि आज शाम तक कुछ ऐसा ऐलान हो जाए। और स्वाभाविक है राजनीति में मनमुटाव होता है, नाराजगी होती है, लेकिन अभी दिल्ली से जैसे ही फोन आएंगे, ये अपने आकाओं को फोन करेंगे, उससे सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जी जी, फोन पर है हमारे साथ प्रदीप भी पल पल पर नजर रखे हुए हैं हिमाचल प्रदेश की सियासत पर, शिमला से लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। और इस वक्त जो एक हमने सबसे पहले आपको खबर बताई कि मुकेश अग्निहोत्री अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए थे जहां पर मीटिंग चल रही थी। अब मीटिंग का जो वक्त है वो 5 बजे कर दिया गया है कि 5 बजे मीटिंग होगी। और इस वक्त की तस्वीरें हैं जब मुकेश अग्निहोत्री निकले थे और प्रदीप बता रहे थे कि उस वक्त उनके चेहरे पर कुछ नाराजगी जैसे भाव थे। हिमाचल की दिलचस्प सियासत, कमल, आज वैसे जनता उम्मीद कर सकती है हिमाचल की कि शाम तक, चाहे देर शाम तक, देर रात तक, मुख्यमंत्री का नाम तो उन्हें पता चल ही जाएगा कि कौन होने वाला है। देखिए, उम्मीद हमें भी है, उम्मीद हमारे दर्शकों को भी है, हिमाचल की जनता को भी है नासिर, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है, इतना बड़ा मंथन हो गया है। क्योंकि शपथ ग्रहण की तारीख भी अभी तक आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन इंतजार लंबा थोड़ा सा होता जा रहा है। पहले ये जानकारी मिली थी कि दिल्ली ऑब्जर्वर जाएंगे और वहीं पर जाकर अपने मन की बात बता देंगे कि उनको विधायकों ने मन की बात क्या बताई है। लेकिन यहां पर अभी तक भी कोई निर्णय नहीं बना पाए हैं। लेकिन विधायक एक बार फिर से अपनी ओर से राय रखेंगे, राय शुमारी ली जा रही है। हो सकता है नासिर ऐसा भी हुआ हो अंदर खाते कि एक एक विधायक से दोबारा से बातचीत की गई हो और फिर से पूछा गया हो, चाहे अकेले में पूछा गया हो कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि कोई भी सामने से नहीं कहेगा कि मेरा ये मत है, मेरा ये मत है। नासिर, आप जानते हैं बखूबी, और ये पार्टियों के अंदर की बात होती है। और जो भी पार्टी होती है जो सत्ता पर आती है, वो भी चाहती है कि बिना किसी विवाद के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी हो जाए। लेकिन यहां पर नाराजगी झेलनी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ये भी बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी, खासकर जो विरोधी उनके कहते हैं, उनके मुताबिक मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की पहचान किसी भी राज्य में आप जान लीजिए, खासकर नॉर्थ इंडिया के किसी भी स्टेट में चलिए, पड़ोसी राज्यों में चलिए,
गुटबाजी के लिए जानी जाती है, उनके विरोधी हमेशा आरोप लगाते हैं और इसलिए यही एक कारण है कितनी देरी हो रही है। वरना अनुशासन के तहत एक फैसला दिल्ली से आता, उसके बाद यह काम हो जाता, लेकिन देरी इसलिए हो रही है क्योंकि दावेदार वही है कि कुर्सी एक है, दावेदार अनेक है। लेकिन यहां पर जो निर्णय लेना है वो बैलेंस तरीके से लेना होगा और इसका मैं फिर कहूंगा इंपैक्ट क्या है, ये टारगेट जरूर मन में होगा कांग्रेस पार्टी के और हाईकमान के, नासिर, कि 2024 को टारगेट लेकर चलना होगा। 2024 में अगर फतेह करनी है और बीजेपी को टक्कर देनी है और फिर से यहां से भी लोकसभा सीटें निकालनी है तो यह बहुत बड़ा निर्णायक एक संदेश जाना चाहिए यहां से। लेकिन अगर यहां पर विफल होते हैं आप, यह गुटबाजी फिर से दिखाई देती है, नाराजगी दिखाई देती है, नेता सीधे तौर पर अपनी नाराजगी दिखाते हैं, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, तब मुश्किलें बढ़ सकती हैं हाईकमान की। लेकिन समझाने बुझाने का प्रयास जरूर चल रहा होगा और कुछ ही देर बाद जब मीटिंग शुरू होगी उसके बाद उम्मीद की जानी चाहिए, जैसे कि आपका सवाल था कि हां आज रात तक तो कम से कम नाम सामने आ जाना चाहिए और उम्मीद यह करेंगे कि सभी नेता एक साथ सामने आकर, चाहे वो प्रतिभा सिंह हो, चाहे विक्रमादित्य सिंह हो, चाहे वो सुक्खू हो, शांडिल्य हो, चाहे वो मुकेश अग्निहोत्री और ऑब्जर्वर हो, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और एक नया मुख्यमंत्री हिमाचल की जनता को मिले, उनका सेवक मिले। ये तो होगा ही कि जब नाम का ऐलान होगा तो शायद सभी साथ में होंगे। हिमाचल प्रदेश में इस तरह का, जब छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की बात होनी थी तो वहां भी ये घमासान देखने को मिला, लेकिन बहुत जल्दी भूपेश बघेल का नाम का ऐलान कर दिया गया। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ को लेकर काफी उधर उनकी दावेदारी, उधर उनके समर्थकों की नारेबाजी, दूसरी तरफ उनके समर्थकों की नारेबाजी। लेकिन पोर्टफोलियो की बात की जाए तो मजबूत नजर आए काफी कमलनाथ, तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश में ये लगभग सभी नेता अपने अपने हिसाब से बराबर का सा कद रखते हैं और ऐसे में पार्टी के सामने एक चुनौती भी है। पार्टी ये भी सोच रही है कि बहुत दिन बाद, ये लाइव तस्वीर है, वहां पे कुछ नारेबाजी हो रही है, हम दिखाते हैं, आवाज सुनाते हैं। ये अलग अलग नेताओं के समर्थक और अपने अपने नेताओं के पक्ष में नारे लगाते हुए, और ऐसे ही कल भी नारेबाजी आई थी, जब भी जिस पार्टी के जिस भी नेता के समर्थक पहुंच रहे थे वो अपने अपने नेता के पक्ष में नारे कि हमारा नेता कैसा हो, इनके जैसा हो, इनके जैसा हो। ये लग रहा था, ये तो लग रहा था कि बहुत आसान नहीं होने वाला कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चुनाव करना, बहुत आसान नहीं होने वाला। कांग्रेस का बेटा आज प्रदेश की बागडोर संभालने जा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश के लिए, आम जनमानस के लिए ये गर्व की बात है। और हम आज माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के माननीय मुख्यमंत्री पद पे आसीन होने पे जो है प्रदेश की जनता को, और देखिए आंतरिक तौर पे सूत्रों के हवाले से हमें पता लगा कि माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जो है मुख्यमंत्री पद के लिए जो है वो उनका जो मुख्यमंत्री डिक्लेरेशन कर दी गई है और नाम तय हो गया है। अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है और ये प्रदेश की जनता के लिए, उन माताओं बहनों के लिए और उन बेरोजगार युवाओं की आस बन के जो है ये 5 साल जो है हिमाचल प्रदेश में काम करेंगे। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो समर्थक हैं वो तो कह रहे हैं कि देखिए जी, हमें तो पता चल गया है, अंदर की खबर हमें पता चल गई है, बस नाम का ऐलान होना बाकी है। अब अंदर से बहुत सी खबरें आ रही हैं, सारे समर्थक अपने अपने पास अंदर की खबर रखे हुए हैं। लेकिन इसी के साथ हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, जब तीनों नेता एक साथ खड़े हुए थे, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह, ये तीनों नेता एक साथ खड़े हुए बात करते नजर आए। कहीं ना कहीं किसी ने कुछ ना कुछ इख्तिलाफ होता है, तो क्या सारे इख्तिलाफात को भुलाकर, सारे विरोधाभास को भुलाकर, ना इत्तेफाकियों को भुलाकर कांग्रेस हिमाचल प्रदेश को मजबूत मुख्यमंत्री दे पाएगी? कांग्रेस हिमाचल प्रदेश को मजबूत सरकार दे पाएगी? जनता ने अपना फैसला बहुमत के रूप में सुना दिया है। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देकर उस चिंता से मुक्त कर दिया कि सरकार बनाने के लिए कहीं से जोड़ तोड़ की जाए। अब सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने है, चुनौती कांग्रेस के सामने है कि पहले तो मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, ये चुनौती, और फिर और ये आवाजें, प्रदीप अगर आवाजें सुन रहे हैं आप, प्रदीप कुछ कहना चाह रहे हैं? हंगामा क्यों बरपा है? नारेबाजी, हंगामा। हिमाचल प्रदेश के फिलहाल खूबसूरत मौसम में सियासत की सरगर्म तस्वीर,
जोश देखो नारों का। ऐसा हो नहीं सकता। सुक्खू भाई के साथ हिमाचल प्रदेश के सभी विधायक हैं और संसद के साथ फैसला हो चुका है और सुक्खू भाई का अभी एक घंटे का ऐलान होगा। प्रदीप, अगर आवाज सुन रहे तो बात कीजिए लोगों से। हाँ, कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना जाना है और उससे पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू जो रेस में सबसे आगे है मुख्यमंत्री पद के लिए, उनके समर्थकों को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नारेबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है, नारे लगाए जा रहे हैं और जो है जिस तरह से नारेबाजी हो रही है और कार्यकर्ताओं में जोश है। आपको क्या लग रहा है कि नाम हो चुका है तय और आप किस तरह से खुशी को जो है इजहार कर रहे हैं उसका? अभी अंदर से खबर आई है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के नेता बन चुके हैं। दिल्ली से हमारे जो शिक्षक नेता थे आदरणीय प्रियंका गांधी जी और दूसरे हमारे जो भी ऑब्जर्वर आए हैं, उन्होंने सब ने फैसला ले लिया है और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर जो है सबकी सहमति हो गई है। 40 के 40 विधायक जो है अभी सीसल होटल में बैठे हैं। अभी विधानसभा में जाकर के जो है औपचारिक लाइन जो है बाकी है और थोड़ी देर में जो है औपचारिक लाइन हो जाएगा। हिमाचल के नए विकास का एक नया अध्याय लिखने की क्षमता रखते हैं सुक्खू, आपको लगता है? आज हिमाचल प्रदेश के जो हमारे नौजवान हैं, जो कमजोर वर्ग है, सबकी नजरें जो है सुक्खू भाई के ऊपर लगी है। आज हमारे कर्मचारियों में जो आसबंदी है उसको कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी पूरा करेंगे। अभी हमारा जो 10 गारंटी योजना है वो भी हमारे नेता जो है उसको पूरा अमली जामा जो है जल्दी पहनाएंगे और कल ही हमारा सब समारोह जो है वो हमारे उसमें मैदान में होने वाला है। आप क्या कहना चाहेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू को लेकर, जिस तरह से अब चर्चाएं हैं कि उनको मुख्यमंत्री जो है उसका घोषित होना उनका है और कुछ देर में ये घोषणा हो जाएगी, क्या कहना चाहेंगे? इस बार लोगों की जो इतना जनमत दिया है, इतना सहयोग दिया है जनता ने कांग्रेस पार्टी के लिए, उनको आस है, हर की छोटे से छोटे व्यक्ति को आस है और एक छोटा व्यक्ति, आम व्यक्ति को देखना चाहते हैं सीएम के रूप में। और सुखविंदर सिंह सुक्खू हर किसी की धड़कन में है। बिल्कुल हर किसी दिखाया है जी। उन्होंने पूरे प्रदेश में पिछले कार्यकाल में अपने में जब भी वो एमएलए रहे या नहीं भी रहे, जब प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उन्होंने प्रदेश में एक विश्वास बनाया है कि वो एक विजनरी लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी को आगे ले जा सकते हैं और प्रदेश को आगे लेकर जाएंगे। इसीलिए वो पूरे प्रदेश की पसंद बने हुए हैं और हम धन्यवाद करते हैं पार्टी हाईकमान का, जिन्होंने उनके नाम पर मोहर लगाई और लोगों की आवाज को सुना और लोगों की आवाज ये तो दिल की आवाज है। ये प्रदीप, ये तो दिल की आवाज है समर्थकों की। इस दिल की आवाज पर कितना यकीन किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। देखे गए समर्थक और इन्होंने कहा कि एक नए अध्याय को लिखेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू। फिलहाल नाम की घोषणा होना बाकी है, हालांकि अभी विधायक दल की बैठक होनी है, लेकिन जो इंटरनल सोर्सेज कह रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू रेस में आगे हैं और उनके नाम पर मुहर लगना लगभग तय है। वीडियो जर्नलिस्ट सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थक तो कह रहे हैं कि भाई बस नाम का ऐलान होना बाकी है। बाकी सभी समर्थक अपने अपने नेताओं को लेकर ये सोच रहे हैं कि उनका नेता मुख्यमंत्री बने। आलोक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक, भावनाएं तो कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की इसी तरह की बातें करती हैं। बिल्कुल नासिर, इसमें कहा जाए तो हर नेता ये चाहता है कि वो मुख्यमंत्री बने, हर कार्यकर्ता ये चाहता है उसका नेता मुख्यमंत्री बने और उस शीर्ष कुर्सी पर पहुंचे जहां पर विकास का एक रोड मैप तैयार किया जाए, प्रदेश को किस तरीके से आगे लेकर जाए। ये एक हर कार्यकर्ता के जहन में ये सवाल चल रहा होता है, हर अपने नेता को ऊपर देखना चाहता है। ठीक इस समय हिमाचल की राजनीति में भी ऐसा ही हो रहा है। बात अगर सुक्खू की जाए तो सुक्खू के समर्थक जिस तरीके से नारे बाजी कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, अपने नेता के सम्मान में नारे लगा रहे हैं, वो यही इसी उम्मीद, इसी किरण के साथ लगा रहे हैं कि उनके नेता मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे। वहीं अगर बात करें दूसरे नेताओं की तो कई बार पार्टियां बड़ी होती है, नेता एक कद के ना सिर्फ कई बार बराबर कद के कई नेता हो जाते हैं, उनमें सामंजस्य बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि दूसरे जो धड़े के नेता हैं, दूसरे ऊपर से तो सब यही कह रहे हैं हम अंदर से एक हैं, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन अभी हमें जो बैठक है और दिल्ली से जो ऐलान होना बाकी है उसका इंतजार अभी करना पड़ेगा। अभी बिल्कुल किसी के लिए नहीं कहा जा सकता कि वो अभी यहाँ के संभावित मुख्यमंत्री हो सकते हैं, भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, ऐसा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। दिल्ली से ऐलान होना अभी बाकी है। जी नासिर, बिल्कुल। और इस समर्थकों की अपनी अपनी सबकी राय होती है, उत्साह होता है, उमंग होता है और वो खुशी में और अपनी चाहत में कुछ भी बोल सकते हैं।